अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 5 अप्रैल 2026 है और वॉर रिपोर्ट मैं एक तरफ रोजाना लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, लेकिन एक बात जो मैं आपको मुसलसल पिछले 37 दिन से बता रहा हूं कि चाइना का किरदार इस जंग के अंदर मौजूद है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार चाइना का क्या किरदार होना है, चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा। चाइना, जाहिर बात है कि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो चाइना अपनी तरक्की को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन चाइनीज जो है वो सन जू के आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर जो है वो उसको मानते हैं, अपनी फिलॉसफी फॉलो करते हैं और खुद लड़े बगैर जो है वो जंग जीतने का हुनर जानते हैं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग हुई, जिसके नतीजे में आसिम मुनीर ने खुद को फतह करार देके उसने कहा मैं जीत गया हूं, फील्ड मार्शल बन गया। उसमें भी पाकिस्तान की मदद जो है वो चीन ने की थी। अगर ना की होती तो पाकिस्तान खुद की जो भी फतह या फाइटर जेट इंडिया के गिरने का जो बात की गई वो हो ही नहीं सकती थी। राफेल वाला जो कांड है जो बोलते हैं वो हो ही नहीं सकता था। सदर ट्रंप कह ही नहीं सकता था कि लॉट ऑफ जेट्स आर फॉलिंग डाउन। वो क्यों उसने कहा, हालांकि उल्टा फायदा चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री को, चाइनीज इंडस्ट्रियल जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसी को हुआ उसका। और वेस्टर्न पब्लिकेशंस ने मुसलसल सदर ट्रंप को कोट करके उसको छापा भी। लेकिन अब जो काम हिंदुस्तान के साथ जिस पे सदर ट्रंप खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान की मदद करके किया था चाइना ने, अब वही काम जो है वो अमेरिका के साथ किया जा रहा है। और यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, और ये अब खुल के बात सामने आ गई है, स्टोरी खुल के सामने आ गई है। जो चीज आपने समझनी अजीज अहमद वो ये है कि ये जो जंग हो रही है, ईरान वॉर जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आम ईरान वॉर नहीं है, इसराइल और अमेरिका की वॉर नहीं है। ये एक शतरंज की बाजी लगी हुई है। ये एक पूरी दुनिया का ग्लोबल चेस बोर्ड भी इसको कहा जा सकता है। इसको ग्लोबल पावर राइवलरी कहा जा सकता है, सुपर पावर राइवलरी कहा जा सकता है, ग्रेट पावर राइवलरी कहा जा सकता है। और इस गेम में चाइना, अब ये बात खुल के मैं सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैंने आपको कहा था, पहले हफ्ते के बाद ही कहा था कि अगले हफ्ते में चाइना क्या करता है वो फैसला करेगा कि अमेरिका के साथ होगा क्या। चाइना खामोशी के साथ पहले हफ्ते के बाद अपना फैसला लेके जो कार्रवाई डालना चाहता था वो कर डाल चुका है और डाल रहा है। और अब ये बात खुल के सामने आ गई है, मैं सबूत आपके सामने रखूंगा। और इसको जारी बात है कि इंटरनेशनली भी अब रिपोर्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस कम्युनिटीज हैं उनके सामने भी ये बात खुल के सामने आ गई है कि इस गेम में ये जो ग्लोबल चेस बोर्ड है इसमें चाइना चुपचाप ईरान को फ्यूल कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सप्लाई है या एक बहुत बड़ा प्लान है। सप्लाई है क्या, देखिए ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स इस वक्त जो सामने आ रही हैं बड़े वाजे तौर के ऊपर उनसे पता ये चल रहा है, एक नया एंगल एक्सपोज किया गया है। और वो ये है कि चाइनीज पोर्ट्स से केमिकल्स, सैंक्शनड शिप्स जो हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, उनके जरिए ईरान पहुंचाया जा रहा है। और उसका रूट भी अब खुल के जो है वो सामने आ गया है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये रूट है इस वक्त जो चाइना की जुआई गोलान पोर्ट से ये सैंक्शनड, पाबंदी लगी हुई शिप्स हैं जो बंदर अब्बास ईरान की पोर्ट पहुंच रही हैं केमिकल्स लेके। अब ये और ये जो है वो मरीन ट्रैफिक सोर्स ने ये बात जो है वो ओपन स्ट्रीट मैप के ऊपर आपको नजर आ रही है। और ये अब बात साबित हो चुकी है। और चाइनीज पोर्ट से केमिकल जो पहुंच रही हैं, ये केमिकल्स जो है ये ईरान की टोटल लड़ाई इस वक्त जो खड़ी हुई है वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर खड़ी हुई है। जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जा जा के मार रहा है इसराइल को, सुबह शाम उनकी बजा रहा है इसराइल की। ये इसराइल के अंदर एक खातून खड़ी हुई तस्वीर खींच रही है, ये आप देख लें, बड़ी औरत तस्वीर खींच रही है इसराइल के अंदर ईरानी मिसाइल की। पूरे गल्फ के अंदर ईरान जो है वो मिसाइल बजा रहा है, मिसाइल से उनकी जो है वो उन्होंने मीम मैख निकाली हुई है। और मिसाइलों के ऊपर ही पूरी की पूरी ईरान की जंग की स्ट्रेटजी है। और ये जो शिप्स आ रही हैं चाइना से केमिकल लेके, ये उन्हीं मिसाइल्स को केमिकल प्रोवाइड कर रही है। मिसाइल के बंकर अमेरिका डिस्ट्रॉय करता है और 2 दिन के अंदर दोबारा बंकर बन जाते हैं। 2 दिन के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ की स्टोरी है, आप पढ़ लीजिए।
यूके ने इसको रिपोर्ट किया। और यहां पे ये जो शिप्स हैं ये फ्यूल लेके आ रही हैं, केमिकल्स, ये जो बैकबोन है ईरान की पूरी रेजिस्टेंस की, और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के फ्यूल के तौर के ऊपर ये जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी वॉर चल नहीं रही है, माजत वॉर चल रही है, जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, और ईरान उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली अपने मिसाइल कैपेसिटी को रीबिल्ड भी साथ साथ कर रहा है, क्योंकि ये जो शिपिंग रूट है इसके ऊपर वो केमिकल आ रहा है जो कि ईरान के मिसाइल्स के फ्यूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखें, रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीपल सैंक्शनड ईरानियन शिप्स चाइना से लोड होकर आ रही हैं। सोडियम पर क्लोरेट जैसा केमिकल कैरी किया जा रहा है इनके अंदर। सोडियम पर क्लोरेट जो है ये बेसिकली जो वो केमिकल है जो मिसाइल को फ्यूल करने का कोर बुनियादी कंपोनेंट है। और ये अब बकायदा तौर के ऊपर इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। बेसिक सर्च करेंगे तो आपको ये बातें मेरी 100% कंफर्म वेरिफिकेशन के बाद मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्लाई कई सौ मिसाइल को बनाने के लिए काफी है। और सबसे ज्यादा जो शॉकिंग बात है वो ये है अजीजान मन के, ये सब जंग के दरमियान जो है वो हो रहा है, जब ईरान के ऊपर हैवी बॉम्बिंग चल रही है, और तब भी सप्लाई चेन चाइना से ईरान की ये अभी भी एक्टिव है। इस वक्त भी अमेरिका और इसराइल की हैवी बम्बार्डमेंट के बावजूद, मतलब सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, मतलब सिस्टम एडॉप्ट कर रहा है साथ साथ। चाइना का यहां पे जो रोल है वो उसके ऊपर अगर आप आ जाएं तो चाइना ने खुलेआम जो है ओपनली वेपन्स नहीं दे रहा ईरान को। पाकिस्तान को भी खुलेआम जो है वो वेपन्स जंग के दौरान हिंदुस्तान के साथ तो नहीं दिए थे, अलबत्ता इंटेलिजेंस फराम की थी, जैमिंग कैपेबिलिटीज फराम की थी। ईरान को भी जो है वो पिन पॉइंट इंटेलिजेंस और डायरेक्शंस जो है उनकी चाइनीज सैटेलाइट बाइडू सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है प्रिसिशन टारगेटिंग के लिए। रशियन इंटेलिजेंस की भी बात की जाती है, लेकिन यह चाइना की बात जी। तो अजीजा ने मन यहाँ पे बड़े वाजे तौर के ऊपर ये देखा जा सकता है कि चाइना वेपन्स तो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर रहा है ईरान को, तो फिर क्या कर रहा है चाइना? ईरान की जो डिफेंस का जो ईरान डिफेंस तो ईरान कर भी नहीं रहा, वो कहता है मारो मैं मारना है, काउंटर अटैक कर रहा है। और काउंटर अटैक जो स्ट्रेटेजी है उसकी बैकबोन बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका रॉ मटेरियल, उसको बनाने का उसका फ्यूल वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है। एविडेंस आपके सामने है। और उसके अलावा कमर्शियल कार्गो का लेबल यूज हो रहा है, और प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है। अगर चाइना पे इल्जाम आए कि वो ईरान को जो है अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो कहें नहीं भाई हम तो कमर्शियल कार्गो कर रहे हैं। ये क्लासिक स्ट्रेटजी है। और सपोर्ट भी करो ईरान की, और ऑफिशियली डिनाई भी करते रहो, कहो हम तो अमन करवाना चाहते हैं, आके बातचीत करो। यहाँ पे सदर ट्रंप को लग गया है कि फेवरेट फील्ड मार्शल उनका जो है, और उनके बगल बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट जो फॉर्म 47 है और आसिम मुनीर की सरकार है वो उनको सपोर्ट करी है। नहीं, वो भी अंदर खाते से चाइना के साथ असल में तो पीछे से मिले हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो टॉपिक किसी और दिन मजीद मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ ईरान की हेल्प नहीं की जा रही, ये बात आपने समझनी है। चाइना सिर्फ ईरान की हेल्प नहीं कर रहा, ये एक ग्लोबल पैटर्न है पूरे का पूरा, आपने समझना है। चाइना रशिया को भी इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग जो है वो भी अमेरिका और यूरोप के खिलाफ वहां पे लड़ी जा रही है। और अब ईरान के केस में भी सिमिलर अप्रोच जो है वो नजर आ रही है। ये वेरिफिकेशन के बाद इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है यहाँ पे, और क्योंकि ग्लोबल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही है इसलिए मैं कोई सिक्योरिटी किसी की कोई लीक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो चाइना काम कर रहा है ये जंग का एक नया मॉडल सामने आ रहा है। जंग का मॉडल आप देखें कि ईरान ने एक नया मॉडल लेके आए हैं कि जनाब ड्रोन्स और मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डेटरेंस कायम की गई है, ठीक है जी। ये इसका डेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे।
और अब इस जंग के नए मॉडल में डायरेक्ट वेपन्स जो हैं वो अब नहीं भेजे जाते, डायरेक्ट असला नहीं भेजा जाता कि जी डायरेक्ट असला भेजो और काम करो, नहीं, जरूरत ही नहीं है। यहां पे अब रॉ मटेरियल भेजे जा रहे हैं और सप्लाई चेन को जिंदा रखा जा रहा है और दुश्मन को कंफ्यूज किया जा रहा है, मुज़ाकरात का बहाना करके अमेरिका को लगता है वो टाइम बाय कर रहा है। असल में बीजिंग यहाँ पे असल गेम पीछे कर रहा है और अब अमेरिकन को समझ आना शुरू हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2 दिन से मुसलसल यहाँ पे क्या अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उसकी लिमिटेशन क्या है, क्या मतलब सबसे बड़ा उनके लिए खतरनाक सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वेस्ट इसे रोक क्यों नहीं पा रहा, क्या मुश्किल है ये? अब आपको जाहिर बात है ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर अब चीजें खुल के सामने आ गई हैं, ये जो कि जी ये पोर्ट रूट इस्तेमाल हो रहा है, तो रोक क्यों नहीं पा रहा? फिर मसला क्या है? देखिए, मैरिटाइम कंट्रोल लिमिटेड है इस वक्त जंग के दौरान, अमेरिका का भी और वेस्ट का भी। क्यों? क्योंकि शिप्स अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने के लिए एक नया पैटर्न सामने आया है कि शिप्स अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर देती हैं, डेस्टिनेशन बजाय बंदर अब्बास के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर के कहते हैं जी हम जाना चाह रहे हैं सीधा दुबई जाना चाह रहे हैं, कराची जाना चाह रहे हैं, ओमान मस्कत जाना चाह रहे हैं और करीब पहुंच के वहां पे मास्क होता है, सिग्नल बंद करके बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ये सैटेलाइट इमेजरी यहाँ पे वाजे करती है कि असल में फेक डेस्टिनेशंस का यूज करते हुए जो है वो चाइना से बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर ये तमाम का तमाम जो है शिप्स आ रही हैं, ईरान की सैंक्शन शिप्स हैं जो केमिकल के नाम के ऊपर मिसाइल्स का फ्यूल और रॉ मटेरियल लेके आ रही हैं। यानी गेम कंट्रोल से बाहर तो वेस्ट के भी नहीं है, अमेरिका के भी नहीं है, लेकिन इजीली कंट्रोल भी नहीं हो सकती गेम अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पे ईरान की जो सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, ईरान कर क्या रहा है, मिसाइल इन्वेंटरी को ईरान रिप्लेनिश कर रहा है अपनी, ठीक है, और वॉर को सस्टेन तभी कर सकता है अगर ईरान की मिसाइल इन्वेंटरी साथ साथ रिप्लेनिश होती रहे, जो कि की जा रही है यहाँ पे। अब ये जो मिसाइल इन्वेंटरी है ईरान की, ये ही प्रेशर इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका के ऊपर मेंटेन करने के अंदर कामयाब हुई भी है। और अगर ये सप्लाई कंटिन्यू रही तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कई हफ्तों तक ईरान जो है मजीद मिसाइल स्ट्राइक्स कंटिन्यू कर सकता है। और ये ओवरऑल जो बड़ी पिक्चर में जो चाइना का बड़ा गेम है उसको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सवाल है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। बड़ी सादी सी बात है, क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज नहीं करना चाहता और नहीं कर रहा, लेकिन उसे इनडायरेक्टली बिजी रखना चाहता है। कहते हैं कीप द डेविल बिजी, ठीक है, तो उन्होंने उसको बिजी रखा हुआ है और अपनी पोजीशन उस मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस चक्कर के अंदर। ये एक खामोश साइलेंट स्ट्रेटजी है जो चाइना कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, जो खतरनाक तरीन मतलब है उसका वो ये है कि वॉर सिर्फ अब बैटलफील्ड के ऊपर नहीं लड़ी जा रही, वॉर अब सप्लाई चेन्स के जरिए लड़ी जा रही है, मईशत इकोनॉमिक्स के जरिए लड़ी जा रही है और डिप्लोमेसी के जरिए लड़ी जा रही है, और सब एक साथ चल रहा है। सवाल ये नहीं कि चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, वो तो कर रहा है अजीजा, ये बड़ा क्लियर है बातचीत। सवाल ये है कि असल सवाल ये है कि क्या ये एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, बड़े तरीके के साथ एक एस्केलेशन ट्रैप में अमेरिका को फंसाया जा रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। और क्या दुनिया एक नए टाइप की वॉर जो है उसको देख रही है जहां बुलेट से ज्यादा सप्लाई चेन्स मैटर करती हैं? और क्या इस तरीके से अमेरिका को यहां पे लंबे अरसे फंसाया जा सकता है? अभी तक तो तमाम जो सवालात हैं उनके जवाबात मेरी जाती राय में तो हाँ ही है। आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वो जल्द दोबारा पाकिस्तान की पल्स रिपोर्ट लेके मैं आपके पास हाजिर होता हूं, पाकिस्तान आर्मी की पल्स